मान साहब मुझे बहुत दुख होता है, मेरा बेटा सुबह उठ के पीटीआई का नारा लगाता है, रात सोते हुए नून लीग का। हमारे बच्चे मेरे लीडर से बहुत कुछ सीख रहे हैं। अभी मेरा 2 साल का जो बच्चा है उसने ये शुरू कर दिया है कहना, अल्लाह ताला के फजलो कलम से मत भूलो मैंने तुम्हारी जिंदगी बनाई तुम्हारी लाइफ में आके, और मेरे लीडर ने मोटरवे बनाई। मोटरवे पे आप किसके साथ जाते हैं? एक तो ऐसी बीवियां ना शक बड़ा करती हैं, इनके आगे अगर बंदा सर काट के रख देना कहेंगे यहाँ से गलत कटा। मैं स्क्रीन पे वो मंजर देख रहा था और वो मोमेंट इसने मिस करवाया। मैं कबूतर को देखते हुए सोच रहा था काश मैंने लीक्ड वीडियो देख ली है। कबूतर की वीडियो अगर लीक हो गई तो उनको क्या टेंशन है, उन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ना। आपने गाने में से अपने लीडर का नाम ही निकाल दिया। क्योंकि मैंने आपके चेहरे के रंग बदलते देख लिए थे। लाइफ वो है जिसमें रिस्क लिया जाए। क्या है आपकी सियासी जमात का मंशूर क्या है? उस्मान साहब मंशूर मेरे लिए मैटर नहीं करता। मंशूर इनके लिए इसलिए मैटर नहीं करता क्योंकि इनका ताल्लुक सिर्फ ओपरी ओपरी पार्टी के साथ है। इनको अंदर की बातों का नहीं पता होता। इनसे बस इतना जान लीजिए कि आपका जो इलेक्ट्रिशियन मंसूर है वो आपने उनको फोन किया था। एक मिनट में हाँ मैंने आप मीडिया पर खबरें लाने पहुंच जाते हैं, घर की बात को मीडिया पर तो ले आए, लेकिन घर में जो क्या करना है वो आपको नहीं याद कर दिया है। आ रहा है जी। मेरा बाद में डांट लीजिएगा। मैं डांट नहीं रही, इट्स नॉर्मल थिंग। मतलब घर में इनके कपड़े कब मशीन सही होगी और ये कब कपड़े धोएंगे? मैंने मंसूर साहब का नहीं, मैंने मंशूर पार्टी। वो ठीक है, वो तो आपका अल्लाह भला करे कि मंशूर से मुझे मंसूर याद आ गया। मशीन ठीक नहीं होगी तो ये कपड़े कैसे धोएंगे? आप कपड़े भी धुलवा लीजिएगा बाद में, लेकिन पहले उस्मान कहते हैं खवातीन घर में काम नहीं करती। यार मैं याद दिला रही हूँ मशीन ठीक करवा लें, क्योंकि फिर बाद में आप कहेंगे कि जी कपड़े नहीं धुले हुए, वो भी आपको ही धोने जाहिर है ना। कह दिया है ना, मतलब क्या करूं मैं गुस्सा नहीं करना चाहती। उसको आज मैं क्या बहुत करूं अच्छे मैं मूड में। उसकी बहन का रिश्ता मांग लूं, क्या करूं? कह दिया उसको। ये आपकी जो ख्वाहिशात हैं ये कभी पूरी नहीं होने पाएंगी। देखें उस्मान साहब, मेरी बेगम जो है वो एक दफ़ा किम जोंग उन पे भी स्विच हुई थी। मैंने कहा गलत पार्टी सपोर्ट कर रही है। वो तो नॉर्थ कोरिया में है, ये कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ उन्हें? मैं हर उस अच्छे इंसान को सपोर्ट करती हूँ जो देखने में अच्छा लगता है, क्यूट लगे। जो खुद क्यूट लगेगा वो उसकी आवाम भी क्यूट लगेगी। तभी तो मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ। वो क्या मैं बोल सकती हूँ खुल के? इनके जो लीडर हैं वो क्यूट लगते हैं? सीरियसली मैं ना तुमसे मेरा बहुत बड़ा गिला है। आप इनडायरेक्टली खुद अपने लीडर की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। बॉडी शेमिंग नहीं उस्मान साहब, मैं बॉडी शेमिंग कहाँ से आ गई? उन्होंने कहा क्यूट लगता है। हमारे यहाँ छोटा बच्चा मोटा होता है तो क्यूट लगता है, तो ये मैं नहीं कह रही। ये आप पर्सनल। मेरे लीडर मोटे नहीं है तो फिर क्यूट क्यों है? मेरे लीडर मोटे नहीं है, वो थोड़े आप सारी जिंदगी मुझे क्यूट कहते आए हैं, इट मींस कि मैं मोटी थी। याद करें वो शादी से पहले की चैट्स, जब आप मुझे मैसेजेस करते थे कि यू आर लुकिंग सो क्यूट। मिस सना, क्या मैं आपको मोटी लगती थी तब? सलीम, मिस सना आप बिल्कुल भी मोटी नहीं है। आप कौन होते हैं मुझे इतना गौर से देखने वाले? मैं इनकी तरफ देख के आपसे बात करूं, ये कितने बुरे लगेंगे मैं इनको मिस सना कहूंगा तो। नहीं, आप मुझे कह भी नहीं सकते। बात ये है उस्मान साहब, यार मेरा एक सेकंड ठहरिएगा। मेरा सवाल ये है कि अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे आगे इस तरह झगड़ रहे हैं तो घर में आप लोग क्या करते होंगे? उसका बच्चों पे क्या असर होता होगा? बच्चे कंफ्यूज हैं, बच्चे उनको समझ नहीं आ रहा। उनको होना भी चाहिए। क्या मतलब आपका? नहीं, उनको यही नहीं समझ आ रही कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो किस सियासी जमात के ये साथ। कहती हैं कि मेरे लीडर को सपोर्ट करें। मैं कहता हूँ बेटा ठीक है, जो समझ आता है वो करो, लेकिन मियाँ साहब को सपोर्ट करो। लेकिन बच्चे उन्हीं को सपोर्ट करेंगे जिनको माँ कह रही है, क्योंकि माँ सारा दिन घर में बच्चों का जो रोना है, जो उनकी टेंशन्स हैं, उनके कपड़े, उनके जूते, उनके खाने, उनके बैग, वो सब देख रही होती हैं कि काम वालियाँ ठीक कर रही हैं या नहीं। सना तुम इतना नहीं बोलती थी शादी से पहले। आपके पास यही लेम एक्सक्यूज होता है कि नहीं बोलती थी, क्योंकि बोलने दिया जाता नहीं था। उस्मान साहब मुझे बहुत दुख होता है, मेरा बेटा सुबह उठ के पीटीआई का नारा लगाता है, रात सोते हुए नून लीग का। तो शुक्र करें मैं लगने दे रही हूँ नारा। एक टाइम आएगा कि मैं नारा नहीं लगने दूंगी। सलीम, अच्छा, हम आपके बच्चों की बात कर रहे थे कि बच्चों पे क्या असर पड़ता है। वो आप दोनों को अलग अलग सियासी जमातों में देख के, उन बच्चे तो छोटे होते हैं ना, उनका अभी सियासत से क्या लेना देना? आप लोग उनको भी कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारे बच्चे मेरे लीडर से बहुत कुछ सीख रहे हैं। अभी मेरा 2 साल का जो बच्चा उसने ये शुरू कर दिया है कहना, अल्लाह ताला के फजलो कलम से। चले, दिस इज अ गुड स्टेटमेंट। ये तो होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि हर चीज की शुरुआत एक अच्छे। आपको पता है ये किसकी स्टेटमेंट रिपीट कर रहे हैं? अपने लीडर की स्टेटमेंट रिपीट कर रहे हैं। आप खुश हो रही हैं? मैं इतनी बुरी नहीं हूं जितना ये मुझे पेंट कर रहे हैं। सना मत भूलो मैंने तुम्हारी जिंदगी बनाई तुम्हारी लाइफ में आके, और मेरे लीडर ने मोटरवे बनाई। और वेकेशन जब होते हैं, आप यकीन करें उस्मान साहब, 7 दिन तक मोटरवे से गाड़ी उतारता नहीं मैं, वहीं घूमे जाते हैं। ये कोई बड़ी अक्लमंदों वाली हरकत है। मोटरवे पे आप किसके साथ जाते हैं?
मेरे साथ तो कभी नहीं गए। मेरे दोस्त यार जाते हैं कौन से ऐसे दोस्त यार हैं जो 7-7 दिन आपके साथ रहते हैं? अच्छा चलें, ये फैसला आप बाद में, ये बहुत ये पर्सनल बहुत ज्यादा जरूरी फैसला है। ये बाद में ही कर लीजिएगा ना अभी। अगर मोटरवे पे घूमने घुमाने के लिए कोई और चाहिए तो आप मुझे बता दें। सना, तुम्हारी आदत जाएगी नहीं, कीड़े निकालती हो हर बात में से। उस दिन क्या कह रही है, मोटरवे बना ली, कौन सा बड़ा काम किया है, गलती कर बैठे हैं। मैंने कहा क्या? कहती है लाइटें लगाई नहीं। हाँ ना, लाइट्स होनी चाहिए वहां पे ताकि पता चले कौन किसके साथ घूम रहा है। एक तो ऐसी बीवियां ना शक बड़ा करती हैं, इनके आगे अगर बंदा सर काट के रख देना कहेंगे यहाँ से गलत कटा। नहीं, सर ना काटिएगा। शुक्रिया मेरा साथ देने नहीं, का आप सर के बगैर बहुत बुरे लगेंगे, प्लीज, अच्छा नहीं लगता ना। मुझसे मतलब आप- पूछिए, मुझे तो सर के साथ भी बुरे ही लगना शुरू हो गए आप। सना मत भूलो मैं तुम्हारे सर का ताज हूँ। ताज आपने किसके सर पे देखा था लास्ट टाइम? क्वीन एलिजाबेथ। उन्हीं से मेरी कीमत पूछो, तुम्हें पता चले। रही हो भी नहीं थे, रहोगे तुझसे भी नहीं। आप बद्दुआएं क्यों दे रही हैं? आपके शौहर हैं, रुक जाएं। अच्छा मैं चलें, बद्दुआ नहीं दे रही, बद्दुआ दी नहीं जाती, दिल से निकलती है। अच्छा ठहरें प्लीज, आप लोग यहाँ ना झगड़ें। लोगों को तमाशा दिखा रहे हैं हम। ये बताएं अभी मियाँ साहब के, ऐसी ही है हर जगह। ओ यार आप भी रुक जाए ना। अभी आपके लीडर मियाँ साहब आए हैं, उन्होंने एक बड़ा जलसा किया, जलसे में शिरकत करने के लिए गए थे। ये बात करके ना हमने मुझे इमोशनल कर दिया। मैं स्क्रीन पे वो मंजर देख रहा था और वो मोमेंट इसने मिस करवाया। मैं कबूतर को देखते हुए सोच रहा था काश मैं इसकी जगह होता, मैं मियाँ साहब के हाथ पे बैठता। मेरे कायद इतने प्यारे लग रहे थे। और आपको उड़ना आता है? मतलब आप, वो कबूतर तो उड़ के बैठा था उनके हाथ। नहीं, झूठ। मैंने लीक्ड वीडियो देख ली है। कबूतर की वीडियो अगर लीक हो गई तो उनको क्या टेंशन है, उन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ना। आप ये बताएं कि जलसे में गए क्यों नहीं आप? फिर कबूतर को मिस कर रहे हैं आपके जी, मैं कबूतर की जगह होता। मेरी गाड़ी की चाबी छुपा दी इन्होंने, मेरे जूते छुपा दिए, मेरे कपड़े, मेरा क्लोजेट सारा खाली कर दिया। और मैं पूछता रहा हूँ, मैंने तैयारी करनी है, मैंने जाना है। तो आप पत्ते बांध के चले जाते। बहुत अच्छे, मैं आपको बहुत ही समझदार इंसान समझता था, पढ़ा लिखा। मियाँ साहब ने नया तराना उनके आने पे रिलीज किया गया है, मैं समझता हूँ कौम में एक नई रूह फूकी गई है। उस नगमे के जरिए। यस। वो एक सियासी जमात का नगमा है, वो ऐसा वो मिली तराना तो नहीं है। आपको नहीं पता कि साहिर अली बग्गा ने कितना जोर लगाया वो बनाते हुए। आपको कैसा लगा हुआ? जहर। नहीं, अब तो आप मतलब इतनी अच्छी म्यूजिक की एफर्ट को तो कम से कम आप बायस्ड ओपिनियन ना करें ना, इस तरह ब्लैटेंटली रिफ्यूज। जिस गली जाना नहीं उसका जिक्र ही क्यों करें? आपका सियासी तराना कौन सा फेवरेट है? जब आएगा सबकी शान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। आपने गाने में से अपने लीडर का नाम ही निकाल दिया। क्योंकि मैंने आपके चेहरे के रंग बदलते देख लिए थे। नहीं, मैंने तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। आप मियाँ दे नारे वजने नहीं वजने ने, दोबारा रंग सजने नहीं सजने ने, ओ मोरा लाओ मोरा लाओ। मोरें लगवाते हुए इनमें पैशन ही नहीं है, ये क्या मोरें लगवाएंगे? आप ये बताएं कि ये जो नया पाकिस्तान है, बीच में एक स्टेज आ गई जब लोगों ने कहा नहीं जी हमें पुराने में ले चलें आप। क्योंकि ये पुराने जहन के लोग हैं, वही घिसी पिटी लाइफ गुजारना चाहते हैं। मेरा मानना यह है कि लाइफ वो है जिसमें रिस्क लिया जाए। ये रिस्क लिया था मैंने। नहीं, आप ऐसे ना कहें। आप वैसे बहुत घुन्ने हैं। आप पहले चीज को एंजॉय कर लेते, उसके बाद आप कहते ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं आपको बहुत पढ़ा लिखा और समझदार इंसान समझता था, लेकिन आपने मैं भी आपको यही समझती थी, लेकिन अंदर से क्या निकला?